बायोलॉजी के इस टिपिकल टॉपिक से आज हम करेंगे दोस्ती, एक्सप्लोर करेंगे हिडन पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे हार्ट का अपना प्राइवेट सप्लाई सिस्टम। क्या होता है जब धड़कनें अपना रास्ता भटक जाएं? और एक सुपर हीरो विटामिन कैसे करता है हार्ट का प्रोटेक्शन। बिल्कुल नए अंदाज में फ्लो चार्ट के जरिए आज हम समझेंगे लंग से हार्ट और हार्ट से बॉडी तक के ब्लड के पूरी प्रोसेस से पहले थोड़े बेसिक पॉइंट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड और 2 चैम्बर लेफ्ट साइड। ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रियम या आलिंद, जबकि नीचे वाले दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल यानी निलय कहलाते हैं। वेंट्रिकल्स एट्रियम से बड़े रहते हैं। अब हम देखेंगे हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड, जहाँ प्योर ब्लड रहता है। हार्ट उसे पूरी बॉडी में कैसे पंप करता है। ब्लड में ऑक्सीजन भरने या ब्लड को प्योर करने का कार्य कौन करता है? लंग्स। हार्ट का काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना है। लंग से ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस या चेक पोस्ट माइट्रल वाल्व्स की परमिशन के बाद यह लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का बाहुबली है, हाँ, क्योंकि यह बाकी सब चैम्बर से ज़्यादा मजबूत है, ताकि यह पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर सके। अरोटा महाधमनी, यह लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेट ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो कैसे हमने पूरी प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इजीली समझ लिया। हमारे लेफ़्ट साइड हार्ट में प्योर ब्लड रहता है, जो लंग से पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट एट्रियम और मिट्रल से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जहाँ से अरोटा इसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। हमने बात की ऑक्सीजन रिच ब्लड की, तो बताइए ब्लड का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन कैरी करता है? यस, हमने लास्ट वीडियो में इसे डिस्कस किया था। आरबीसी ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब बताइए आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है? विटामिन B12। आगे हम सुपर हीरो विटामिन की भी बात करेंगे, वो अलग है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। हमने देखा ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स ने हार्ट और हार्ट ने बॉडी में भेजा, लेकिन यह ब्लड थक कर वापस हार्ट के पास कैसे आता है? चलिए राइट साइड की प्रोसेस देखते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती हैं और उसमें CO2 छोड़ देती हैं। इससे हमारा ब्लड ऑक्सीजन रहित बल्कि डीऑक्सीजनेट हो जाता है। फिर वेना कावा वेंस इस CO2 वाले ब्लड को राइट एट्रियम में यानी दाएं आलिंद में पहुंचाता है, जहां से एक और ट्रैफिक पुलिस, चेक पोस्ट, ट्राइकस्पिड वाल्व्स की परमिशन से यह राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय से पल्मोनरी आर्टरी, हाँ, ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड रहता है, याद रखिएगा। इस ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। वेना कावा वेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, वेना कावा वेंस 2 हिस्सों में बटी हुई है। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से, जबकि इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में पहुंचाती है। तो इस प्रकार बॉडी से इम्प्योर ब्लड वेना कावा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स में जाता है। तो ये फ्लो चार्ट वाला तरीका आपको कैसा लगा? ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आगे हार्ट का पर्सनल सप्लाई सिस्टम, हार्ट को ब्लॉकेज से बचाने वाला विटामिन और
धड़कनों के रास्ता बदलने पर मरमर साउंड का सीक्रेट अभी बाकी है। अब हम सीखेंगे डबल सर्कुलेशन का कंप्लीट रास्ता। इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें हम देखेंगे 2 सर्किट। इसका मतलब है हमारी बॉडी में एक चक्कर पूरा करने के लिए ब्लड को हमारे हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है। पहली बार पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब जब इम्प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए, और फिर प्योर होके यानी ऑक्सीजन रिच होके ये लंग्स से वापस हमारे हार्ट में आता है। और दूसरा सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जब यही प्योर ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है। सभी ऑर्गन्स एंड सेल्स इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अब यह इम्प्योर ब्लड वेना कावा से फिर से हमारे हार्ट में जाता है। तो इस प्रकार एक कंप्लीट बॉडी साइकिल के लिए हमारा ब्लड हार्ट में से 2 बार गुजरता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा फ्लो चार्ट, पुराने रिवीजन, विटामिन्स कनेक्शंस, लॉजिक्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाइए। वैसे एनर्जी से याद आया, हमारे हार्ट के पास भी एक नेचुरल जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसका मेन वर्क है हार्ट को धड़कने के लिए सिग्नल देना। जी हाँ, हमारे हार्ट को धड़कने के लिए सिग्नल हमारा माइंड नहीं देता, बल्कि यह कार्य हमारे बॉडी का या हार्ट का नेचुरल पेसमेकर SA नोड करता है। अगर यह नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं। अब बात रही आती है हमारे दिल की आवाज़ की, लप डप साउंड्स। जी हाँ, हमारा हार्ट धक धक नहीं बल्कि लप डप कहता है। लब आवाज़ तेज आती है और तब आती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी मिट्रल वॉल्व बंद होते हैं। डप आवाज़ तब आती है जब सेमी लूनर वॉल्व्स बंद होते हैं। अब जानते हैं मरमर साउंड। अगर डॉक्टर को ये लप डप ठीक से न सुनाई दे तो वो समझ जाता है कि दिल में मरमर यानी कुछ गड़बड़ है। अब बारी आती है हमारे हार्ट की अपनी पर्सनल सप्लाई लाइन की। जी हाँ, ये फैक्ट आपने बहुत कम सुना होगा। हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होते हैं, पर हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? यह काम करती है कोरोनरी आर्टरीज। जी हाँ, ये वो खास आर्टरीज हैं जो दिल की मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। और अब एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो विटामिन की। हार्ट में ब्लॉकेज आपने सुने होंगे, जब इन आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा हो जाता है तो ब्लड रास्ते में रुकने लगता है। ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक आता है। परंतु हमारा सुपर हीरो है ना विटामिन K2 का कार्य कैल्शियम को आर्टरीज में जमने से रोककर बोन्स की तरफ भेजना है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को वन लीनियर फॉर्म में कवर करेंगे। हार्ट के चारों ओर की प्रोटेक्टिव लेयर किसे कहते हैं? पेराकार्डियम। हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी कहलाती है। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी या धमनी किसे कहते हैं? अरोटा। यही पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए काम करती है। हार्ट को 2 भागों मतलब लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने वाली वॉल का नाम है सेप्टम। हार्ट का एवरेज वेट मेंस में लगभग 280 टू 340 ग्राम्स, जबकि फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम्स होता है। और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन यानी शिरा का नाम है वेना कावा, जिसके 2 टाइप्स हमने वीडियो में पहले कवर किए हैं। अब आप सभी के लिए एक होमवर्क है। एक हार्ट बीट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ध्यान रखिएगा, एक हार्ट बीट में 1 मिनट में नहीं,
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।